सात्विक क्रिया है जो जैसे भगवान की पूजा अर्चना से होती है। ठीक है, उनके जो भी वैदिक ज्ञान होते हैं, मंत्र होते हैं, उनसे होती है। और तामसिक हैं जो तंत्रों से होती है, गलत तंत्रों से। ये लोग ऐसी ऐसी जो क्रियाएं करवाते हैं उनके ऊपर कभी उल्टा सीधा नहीं होता इन चीजों से? देखो, उल्टा होता है, ऐसी बात नहीं है कि उल्टा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती है जैसे हम करते हैं, साधक करते हैं, हमारे ऊपर भी हो सकती है। तो तंत्र विद्या जो होती है वो कोई अपना ही बंदा उनका करवाता है या कोई बाहर से आके बंदा करता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी ने बहुत सारी चीजें देखी, नेगेटिव एंटिटी, गुड एंटिटी, तामसिक क्रिया, सात्विक क्रिया। आज ये एपिसोड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और जगदीश जी हमारे साथ में है। जगदीश जी ने काफी कुछ चीजें बताई हैं, बट ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि देखो मैं इतनी ही चीजें बता पाऊंगा। सो हमने उनसे जो जानने का प्रयास किया, अब आपके मतलब आप जो लोग हमें सवाल भेजते हैं ना, हम वो कैमरे के माध्यम से कवर करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर कुछ भी प्रश्न आपके हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखो विशाल जी, वशीकरण है जो मतलब सदियों से चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है ये। बाकी इसमें वशीकरण है जो सही है और गलत है। दो तरीके के होते हैं वशीकरण। सही भी कर सकते हैं और किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं वशीकरण से। दो तरह का वशीकरण होता है। अब मतलब मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, मतलब ऑडियंस भी जानना चाहती है, ये जो इस तरीके की क्रिया है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, इनका ज्ञान ले रखा है, ये ले रखा है, इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि अपने कर्मों में यकीन रखो, अच्छे करते रहो तो अच्छा फल ही मिलेगा। अब मानना ना मानना हर किसी के हाथ में थोड़ा ये कि हर एक को समझाया जा सके। आप मुझे नहीं समझा सकते, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आप जो समझते हैं वो अच्छी चीज़ है, मैं जो समझता हूँ वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो लोग लोगों के प्रति अच्छे रहें, जिम्मेदार रहें। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, तो वो कनेक्ट कर सकता है। तो आप जैसे इन चीज़ों को बता रहे हो, अभी लास्ट टाइम आपने, अभी हम डिस्कस कर रहे थे शूट से पहले, आपने बताया था कि वो फैमिली, उनके बच्चे बच्चे सब लड़ने लगे आपस में, प्रॉपर्टी को लेके उनके घर में कलेश था, तंत्र विद्या उनके घर पे की गई थी। तो तंत्र विद्या जो होती है वो कोई अपना ही बंदा उनका करवाता है या कोई बाहर से आके बंदा करता है? कोई भी करवा सकता है उनके ऊपर तंत्र कोई भी उनका रिलेशन होगा या कोई दुश्मनी होगी, कुछ भी होगा, कोई घर परिवार का है जो जल रहा है। तो ये कोई तंत्र कैसे काम करेगा? मतलब लोगों के रिश्तों में तंत्र भी कैसे काम करता है, खराब या सही? देखो, समझ लो कोई गलत करवा रहा है, होता गलत है, गलत भी है सही भी है। कोई करवा रहा है, समझ लो गलत करवा रहा है, तो सही करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि गलत में टाइम नहीं लगता है। कोई भी चीजें गलत करवाएगा, गलत तंत्र करवाएगा ना, तो उनमें टाइम नहीं लगेगा। जो हम सही करेंगे उसको बिल्कुल पहले जैसे ही, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जैसे तंत्र करवाते हैं, लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक हो जाएगा या काला जादू चीजें जैसी हो जाएंगी, तो ये इफेक्ट करेगा? ये क्यों करेगा? हम तो जो गलत हो रखा है उसको हटा रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा, जैसे बताते हैं बहुत से लोग, किसी के ऊपर गलत हो रखा है या कुछ भी पता चले कि यार मुझे, मेरे रिलेशनशिप का, कुछ भी रिलेशनशिप का मान लो, फैमिलीज का मान लो, कुछ भी कल्चर का मान लो, कि कुछ इशू आ रखा है, तो उस बंदे को सबसे पहले पता कैसे चले कि उस बंदे को, कि उसके ऊपर कुछ हो रखा है? मान लो कोई बंदा किसी के ऊपर लिए कुछ करवा रहा है, अब वो बंदा जो करवा रहा है उसको तो पता ही है ना कि कर रहा है वो, और जो कर रहा है उसको पता, उस बंदे को कैसे पता चले कि इसके ऊपर कुछ हो रखा है? इसमें क्या होता है, एक टाइम होता है इन चीजों का। इन चीजों का असर होता है कुछ टाइम के लिए। मतलब शरीर ये नहीं है कि भाई हर टाइम वो वैसे ही रहता है, सही भी रहता है। उस टाइम उसको मतलब रियलाइज होता है कि भाई ये चीजें हैं, कुछ चीजें हो रही है मेरे साथ में गलत। पता चलता है, बिल्कुल चलता है, टाइम होता है। जो भी गलत चीजें हो रखी है उनका टाइम होता है। तो मतलब सुन के काफी अच्छी लगी ये चीज। आपने कोई ऐसा केस देखा है जो वशीकरण और मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही हो? मतलब समझ लो, मेरे पास में केस आया था। मतलब जो लड़का था उसके प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके घर वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे को बताया सारा कुछ कि किसी ने मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण कर दिया है। ठीक है, तो सारा कुछ, जैसे मान लो एक बार में हम जाते नहीं है कहीं पे, ठीक है, दो चार बार उससे कांटेक्ट हो तब जाते, कदम उठाते हैं कि भाई सही है, क्योंकि टाइम पास करने वाले लड़के बहुत ऐसे परेशान करते हैं, बहुत होते हैं। तो जयपुर का केस था ये। तो मैं जयपुर गए, जाके देखा,
सारा कुछ पता किया पहले, क्या है क्या नहीं है। घर वालों को पूछा उनके, घर वालों ने बताया कि ये हमारा लड़का है जो कुछ अजीब सा है, अजीब से कर रहा है काफी टाइम से। सारा कुछ पहले मैंने पूछा हुआ क्या था, ये बताओ। कि भाई इसका एक रिलेशन हुआ, एक लड़की मिली थी इसको एक, ठीक है, रिलेशन हुआ, रिलेशन में सारा कुछ हमें बताया कि भाई मैं शादी करूंगा इससे, इस लड़की के साथ में शादी करूंगा। मतलब 2-3 दिन तक तो खुश था उसके साथ में वो, ठीक है। फोटो और बताई हमें, सारा कुछ बताया, साथ में फोटो बताई, ये लड़की है, मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन वो 2 बार ही मिला उससे, उसके बाद में वो ऐसे करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। और जैसे 2-3 दिन बाद में मतलब उन्होंने बताया कि भाई ये अजीब सा कर रहा है, मतलब जैसे पानी की बाल्टी में अपना चेहरा देख रहा है, कभी हाथों में कट लगा रहा है और एक ही जगह को बार बार देखता है। कहीं पे देख लिया तो वहीं देखता है, बस दिन भर वहीं देखना शुरू कर देता है। उल्टी सीधी हरकतें करता है, रात को चिल्लाता है नींद में, समझ से बाहर है, क्या हो रखा है। तो मैंने सारा कुछ चेक किया था, मतलब इसमें क्या था, एक लड़की मिली थी इसको, ठीक है। मतलब उसने, लड़के ने उसकी आंखों में देखा, देखते ही ये उसकी तरफ मतलब अट्रैक्शन इसका बढ़ गया, मतलब उसके पागल हो गया उसको देख के, लड़की को। और उसको इतना ही चाहिए था, ठीक है। वो कोई वशीकरण तो था नहीं उसका, वो खुद प्रेत थी। मतलब वो लड़की एक आत्मा थी। आत्मा थी वो। अच्छा, मतलब रैंडम ही आप कहना चाह रहे हो कि एक लड़की एक लड़के को मिली है, वो जीवित नहीं, मतलब वो एक प्रेत सा आया था और उसने उसको बस में कर लिया। बस में कर लिया, वो कोई वशीकरण नहीं है। वो तो उसकी आंखों में देखा उसने, उसको पसंद आ गई, वो बैठ गई उसके अंदर वो तो। इस तरीके से ये कहानी थी। तो मैंने ये सही किया केस, ये केस आया था मेरे पास। जैसे बहुत से लोग है ना ऐसी चीज करते हैं, मतलब ऊपरी ऊपरी चढ़ाव किसी पे, या किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत वाली बाधा, तो आपने कभी इन चीजों को भी सोल्व किया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भूत प्रेत वाली जो बाधा होती है उसमें सबसे मेजर चीज क्या होती है? जैसे किसी ने कुछ मीठा खाया हो तब भूत लगाओ, या किसी ने किसी के ऊपर छोड़ा हो, या किसी का किसी के ऊपर पैर रखा गया हो? मतलब ये अलग अलग तरीके से होती है, इनका भी एक टाइम होता है। काल का टाइम होगा जब समझ लो, एक तो 12 बजे बाद में दोपहर में हो गया, 12 से 3 तक, ठीक है। एक रात को 12 बजे के बाद में शुरू होता है इनका जो भी चक्कर होता है। उन चीजों में चपेट में आते हैं, जो भी आते हैं ना उन चीजों में आते हैं, उन टाइम में ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब आपने जैसे बताया सही है या गलत है, तो एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे आपकी ये सही किन चीजों में है और गलत किन चीजों में है? सही, जैसे मान लो एक दूसरे से कोई लड़का लड़की प्यार कर रहा है, ठीक है। वशीकरण तरह तरह का होता है, मतलब अलग अलग तरीके से लगते हैं, ठीक है। 2 ही तरीके के, सही और गलत 2 ही हैं। लेकिन कोई सही लगते हैं, कोई गलत लगते हैं। गलत में जैसे किसी के ऊपर कुछ कर दिया, वशीकरण जैसे मतलब किसी को बस में करना है। तो जैसे किसी को बस में करना है तो गलत तरीके से कर सकते हैं, वो गलत ही होगा। तो कौन लोग करते हैं, वो किस तरीके की होती है वो चीजें? वो भी तांत्रिक ही है करने वाले, साधक है, करते हैं लोग, करते हैं। तो बिल्कुल। वशीकरण से मतलब क्या लगता है कि लोगों के जीवन अच्छे हो जाएंगे या बुरे हो जाएंगे? देखो मैंने बोला ना, इसमें दोनों काम होते हैं, सही भी होता है और गलत भी होता है। सात्विक भी है, तामसिक भी है, गलत भी है, सही भी है। सात्विक मतलब सही है वो, और तामसिक गलत है। सही गलत, जैसे सात्विक और तामसिक है, तो सात्विक क्रिया कैसे काम कर रही है? सात्विक क्रिया है जो जैसे भगवान की पूजा अर्चना से होती है, ठीक है। उनके जो भी वैदिक ज्ञान होते हैं, मंत्र होते हैं, उनसे होती है। और तामसिक हैं जो तंत्रों से होती हैं, गलत तंत्रों से। तो आपने ज्यादातर किन चीजों में नॉलेज ली है? मैंने सात्विक काम करता हूँ। सात्विक। आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो वशीकरण से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा किसी का बेकार या फंसा हुआ कुछ ऐसा मामला था और आपने उनको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिया, या कुछ भी? मेरे पास में एक लव लाइफ को लेकर एक केस आया था, अभी कुछ दिन पहले ही आया। एक लड़की आई, उससे बात हुई मेरी, तो उसने बताया कि भाई मेरा रिलेशन था 3 साल का, ठीक है। 3 साल से रिलेशन अच्छा चल रहा था, चलते चलते अचानक से मतलब जो मेरा पार्टनर है वो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को अब रुचि नहीं है तेरे साथ में,
मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही तेरे साथ में, मेरे को रिलेशन खत्म करना है। हम्म, क्योंकि लड़की चाह रही थी, लड़की उसको लेकर शादी तक जाना चाहती थी। हम्म, दोनों ने सपने देखे थे पहले, हम्म, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उसने बोल दिया इसी चीजें कि भाई मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ में, मेरे को खत्म करना है सब कुछ। हम्म, इस तरीके से लेकर काफी टाइम तक वो लड़की भी भटकी इधर उधर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हम्म, बाबाओं के पास में तांत्रिक विद्या बहुत ज्यादा करवाई उसके ऊपर, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। हम्म, ठीक है, तो मैंने सारा कुछ उसका देखा कार्य। ठीक है, मतलब इसमें कोई लड़की बीच में आ रही थी। हम्म। मतलब कोई किसी के रिश्ते में हम्म, बीच में आना मतलब मतलब। जैसे थर्ड पर्सन हो गया। हम्म, दोनों मतलब रिलेशन अच्छा चल रहा है, हम्म, लेकिन वो गलत तंत्र हो गया उस तरीके से उसको लेकर। मतलब उसका जो माइंड है ना, वो अपनी तरफ करने शुरू कर दी उसने। हम्म, माइंड उसका जाना धीरे धीरे जाना शुरू हो गया उसकी तरफ, उससे बात करना शुरू कर दी उसने। हम्म, और इसको साफ मना ही कर दिया इसने कि मैं नहीं रहूंगा। हम्म, लेकिन वजह वो नहीं थी कि फीलिंग नहीं आ रही, मेरे को साथ में नहीं रहना है। हम्म, क्योंकि उसने कुछ गलत थोड़ी बोला, उसको उसको कुछ नहीं बोला। हम्म, चलते चलते अच्छा रिलेशन चल रहा है, लेकिन अचानक से हो गया एकदम ये। हम्म, इस तरीके से सारा कुछ खत्म हो गया मेरे पास में। उसने बोला कि ये बात है, हम्म। सारा कुछ बताया। तो ये केस आया, इसका मैंने निवारण किया। जो बीच में आ रही थी उसको हटाया मैंने, क्योंकि कैसे? ये दोनों थे। कैसे? मतलब ये दोनों लाइफ में थे दोनों। हम्म, ठीक है, अच्छा चल रहा है। हम्म, बीच में तो वो आई है ना, अब चाहे वो तंत्र विद्या से आई है, कहीं से काम करवा के आई है। हम्म। तो ये लोग ऐसी ऐसी जो क्रियाएं करवाते हैं उनके ऊपर कभी उल्टा सीधा नहीं होता इन चीजों से? देखो उल्टा होता है, हम्म, ऐसी बात नहीं है कि उल्टा नहीं होता है। हम्म, कुछ चीजें होती है जैसे हम करते हैं, साधक करते हैं, हम्म, हमारे ऊपर भी हो सकती है हम्म। चीजें तो। आपको कभी फील हुई गलत एंटिटी कुछ? बिल्कुल होती है। हम्म। तो आप अपनी रक्षा कैसे करते हो? हम कोई भी कार्य बनाते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम जैसे एक कवच बनाते हैं। हम्म, पानी की कार लेके अपने बार से घुमा के छींटा मारते हैं, मतलब ऐसे। हम्म, तो एक कवच बनता है हमारा, हम्म, वो हमारे तंत्रों से ही बनता है। तो कवच बना के बैठते हैं पहले। हम्म, फिर भी कई बार कुछ ऐसी एंटिटी होती है हम्म, जो अटैक कर देती है। हम्म। आपने फील किया? बिल्कुल की। कैसा लगता होगा उस टाइम? धक्का सा लगता है, दर्द रहता है कई सालों तक कुछ चीजों को, मतलब कहीं हम्म, उसने टच भी कर दिया। हम्म, ठीक है, हाँ वो हैंडल हो जाती है, बाद में सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है उस चीज का, जैसे वो करती है। ठीक है, कई बार हमें भी जैसे मान लो हर टाइम ऐसे नहीं होता है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें नहीं होती है पास में, कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, तो हो जाता है ऐसी चीजें जो भूल चूक में जैसे हो जाता है कभी कभार, हम्म, तो अटैक हो जाती है शक्तियाँ। विवाह वशीकरण के बारे में अभी बताया था आपने, जैसे विवाह वशीकरण में कि विवाह अगर किसी को करना है तो वो क्रियाएं कर सकता है, वो पूजा पाठ कर सकता है, आराधना कर सकता है शिव जी की। तो विवाह वशीकरण कितने लोगों के जीवन में सफल होता है? मतलब ऐसे सभी के में काम करेगा या कुछ कुछ लोगों? देखो हर कोई के तो कैसे करेगा। हम्म, अब अगर रिलेशन में है, हम्म, एक लड़का और एक लड़की रिलेशन में है, वो दोनों बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं। हम्म, अब कहीं खत्म हो गया रिलेशन, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर खत्म हो गया, तो कुछ कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, आगे चल के उनको डर है किसी चीज का, कि गुरुजी हमें डर है कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, हमारा रिश्ता टूट सकता है। हम्म, उसके लिए लगता है विवाह वशीकरण। हम्म। अच्छा, जैसे बहुत से लोग मोहिनी सम्मोहन ये चीजें करवाते हैं अट्रैक्शन के लिए, तो ये भी क्रियाएं सही काम करती है? देखो करती है, लेकिन इनका एक टाइम होता है, हम्म, पीरियड होता है इनका, हम्म, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। हम्म, जिंदगी भर बंधन में नहीं बनते हैं, हम्म, लेकिन वो जिस दिन दूर हो जाएंगे ना, वो मिलेंगे नहीं फिर कब। आपको क्या लगता है, मतलब कि लोगों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे वशीकरण से? बिल्कुल होते हैं। लोगों के रिश्ते मतलब अच्छे, मतलब वशीकरण से थोड़ा बहुत हेल्प लिया जाए, या तंत्र मंत्र या जादू टोना ये चीजें काम करेंगी? देखो कुछ समझ लो सही करेंगे ना, हम्म, तो अभी नहीं हो रहा है सही, तो कुछ टाइम में सही हो जाएगा वो। लेकिन गलत करेंगे तो ना तो आज होगा ना कल होगा। हम्म, किसी के साथ में गलत करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। हम्म, फिर भी होते हैं, लोग करते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। हम्म। तो आपने जैसे इन चीजों को अगर समाधान करा लोगों का जैसे भी, तो जो लोग करवाने वाले थे, जो गलत काम को करवाने वाले थे, उन लोगों को भी कुछ इस चीज से गलत इफेक्ट पड़ा होगा क्योंकि उन्होंने गलत काम करवाया।
तो ये चीजें अगर गलत होती हैं सही होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान का काम किसका होता है, एक तांत्रिक का या जो करवाने वाला है उसका, जो करने होने वाला है या उसका? देखो, मेन तो जो करेगा, हम्म गलत करेगा, उसको तो भोगना ही है। हम्म बाकी जो करवा रहा है वो भी गलत है, हम्म उसके साथ में। हम्म उसको पता है कुछ भी काम मैं करवा रहा हूँ तो ये गलत है, हम्म तो उसको करवाना ही नहीं चाहिए। बाकी हाँ, फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, हम्म। आगे चल के पड़ता है, यहीं पे तो मिल जाता वो है। लोग जो करवाते होंगे मारण क्रिया वगैरह या उच्चाटन, ये सब चीजें इन्वॉल्व करते होंगे? बिल्कुल होती है, चीजें करते हैं लोग, करते हैं। आज भी करते हैं। लेकिन वो एक ये थोड़ी है कहीं एकदम से उसको खत्म कर दिया, हम्म मारते हैं वो, धीरे धीरे बिस्तरों में गिरा दिया उसको, हम्म तंत्रों से। हम्म। सो ऐसा करने में जैसे किसी के ऊपर तंत्र हुआ है तो उसको पता कैसे चले कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है? सूखना स्टार्ट हो जाएगा वो एकदम से, मतलब उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी? एकदम डाउन हो जाएगी, ना खाना खाएगा वो, ना उसका कहीं भी किसी के साथ में मन नहीं लगेगा, हम्म। बस वो अकेला रहना पसंद करेगा, ना कुछ खाएगा ना पिएगा, सब अलग रहेगा वो। जादू टोना का क्या रोल होता है इसमें? जादू टोना जैसे करते हैं ना लोग कि जादू टोना कर दिया, बहुत से लोग कहते हैं टोने टोट के या जादू टोना, तो उसका क्या चीज? ये देखो, एक तो जैसे मान लो जादू टोना हो गया, आपने सुना है, जैसे चारों दिशाओं के ऊपर होते हैं, जैसे चौराया होता है हम्म उसके ऊपर होते हैं। इसमें भी जैसे चौराहे के ऊपर करते हैं, तरह तरह के कार्य होते हैं उसमें। हम्म कई लोग अपने घर में जब समझ लो कष्ट चल रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है घर में, तो उस चीज को लेके करते हैं चारों दिशाओं के ऊपर वो, हम्म ठीक है। और भी कई तरीके की होती है, जैसे मान लो चौराहे के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें होती है, अलग अलग तरीके से तंत्र करते हैं लोग। हम्म। अभी हमारे पास एक कुछ दिन पहले कमेंट आया था, वो कहते कि हमारे घर में ना कुछ लाल कलर के छींटे पाए जाते हैं सुबह को गेट पे। तो ये किस तरीके की चीज़ है? क्या पता कोई खुद से ही करके गया हो, उनको वहम या अंधविश्वास में हो कि भाई लग रहा हो, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, हमारे घर में पिछले 15 दिन से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गेट पर लाल कलर के छींटे मतलब होते हैं। हमें लगता है वो खून के छींटे हैं, बट वो सूख जाते हैं, तो वो पेंट के भी हो सकते हैं, बट वो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी नहीं पता लगा इस चीज़ का। तो कैसा होता है कि किसी के घर में कुछ गलत चीज़ें जैसे छींटे आना या कुछ भी गलत चीज़ें पाई जाना, तो जादू टोना का रोल हो सकता है उसमें? बिल्कुल होता है, जादू टोना होगा उसमें। उनको लग रहा है 15 दिन से लगातार हो रहा है। हम्म हाँ, एक बार हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, कोई कर दिया, गिरा दिया, कोई कलर गिरा दिया होगा, हम्म। लेकिन 15 दिन तक बहुत बड़ी बात है चलना। अच्छा, जैसे जादू टोना लोग करते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है? जैसे कुछ लोग नींबू यूज़ करते हैं, कुछ लोग मिर्ची यूज़ करते हैं, कुछ लोग हल्दी यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोई भी चीज़, सबसे वो चीज़ क्या है कि अगर वो चीज़ यूज़ करते हैं तो समझ लो जादू टोना हो ही रखा है? जैसे मेन सिंदूर है, हम्म सिंदूर से मतलब जो भी है समझ लो, कोई भी काला जादू कर रहा है तो मेन वहां पे सिंदूर होगा ना, तो वहां पे काला जादू स्टार्ट है, हम्म। वहां पे शुरू होता है काला जादू। मतलब ये लाल कलर की चीज़ लाल इफेक्ट है? कलर की चीज है, कोई भी श्रृंगार की चीज हो गई, जैसे ये। अच्छा, आपने आज, अब पहले आप आए थे ब्लैक ड्रेस में आए थे, आज रेड ड्रेस में आए हो, तो आपने अभी कौन सी जो विद्या थी ग्रहण की है? आपके गुरुजी एक बार बताएंगे आप? मेरे जैसे दादाजी है, ठीक है, उनको वैदिक ज्ञान था। पिताजी हैं, उनको भी वैदिक ज्ञान है, ठीक है। और बाकी मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जैसे कामाख्या के पास में गांव है, मेरे परिवार के ही है, वहाँ पे बुआ जी है मेरे, हम्म वहाँ जाता था मैं। लेकिन वहाँ पे पिताजी के साथ में जाता था तो वहीं भी जाता, हम्म बुआ के पास में कभी कभार जाता, तो वहाँ पे देखा तो मेरे को लालसा हुई कि मैं वो तो कर ही रहा हूँ, मैं भी ये भी सीखूं। हम्म। तो वो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे, धीरे धीरे उन चीज़ों में सीखा, तो फिर वहाँ पे मैंने एक गुरु बनाए, तो तो भी आपका दीक्षा लेके। आश्रम कहाँ पे है वैसे? मेरा आश्रम बीकानेर है, राजस्थान। कोई नहीं, तो जैसे अभी आपने बताया कि कुछ सात्विक क्रियाएं, कुछ इस तरीके की गलत एंटिटी, तो जो लोग अच्छी क्रियाएं करवाने आते हैं तो दुआएं भी देते होंगे आपको, और जो बिल्कुल। गलत करने आता है तो उसे आप क्या कहते हैं? देखो, मुंह घुमा दिया जाता है उनका, हम्म हम करते ही नहीं है वो कार्य। हम्म। बहुत से लोग ऐसी गलत क्रिया करते हैं। बिल्कुल, आते हैं बोलते हैं। हम्म अब रिलेशन है समझ लो, हम्म किसी का अच्छा रिलेशन चल रहा है, वो हम्म मैंने बताया था आपको, हम्म रिलेशन चल रहा है, लेकिन कोई तीसरा के हमें बोलता है इसमें हम्म कि वो सिर्फ देखता है लड़की को, बस हम्म कोई रिलेशन नहीं है उसका, हम्म उस लड़की को जानता है, समझ लो पड़ोस में है, हम्म बस जानता है, हम्म उसको रिलेशन चाहिए। हम्म अब मैं कैसे बना के दूं उसका रिलेशन? हम्म रिलेशन में होंगे तो कुछ करवा सकते हो अपनी आप खुद, हम्म आपको पता है, हमें हम दोनों जो जैसे मान लो लड़का लड़की है, उनको पता है हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, हम्म
तो कुछ करवा सकते हैं। तो शादी के बाद वाला रिलेशनशिप बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तो वो बिल्कुल आती है वो तो। जैसे मान लो घर वाले रिश्ता करवा रहे हैं, ठीक है, लड़का या लड़की पसंद तो किसी और को कर रहे हैं, हम्म, कई सालों का रिलेशन है, लेकिन घर वालों की वजह से उन्हें खत्म करना पड़ता है। हम्म, तो उसके लिए मैंने पहले बात करी थी हम्म, पिछली बार, वो स्वामी वशीकरण के बारे में, हम्म। ठीक है। तो वो लगता है ठीक है, लेकिन घर वाले क्या है, करवा देते हैं, फिर वो खुश नहीं रहते हैं साथ में। तो उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप जरूर टीवीटी से जुड़े रहिए, कमेंट हमें करते रहिए, डीएम्स हमें करते रहिए, टीवीटी के साथ अपना प्यार जरूर देते रहिए। धन्यवाद। ओम काली, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी समस्या है, ठीक है, वशीकरण को लेकर, ठीक है, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, ठीक है, कॉल करिए।